नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात राइजिंग उत्तराखंड की करें तो शुक्रवार को देहरादून में न्यूज 18 की राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा जुटा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम हरीश रावत यहां पहुंचे और अपनी बात की। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और आप नेता कर्नल अजय कोठियाल भी मंच पर अपनी बात कही। न्यूज 18 के मंच पर जुबिन नौटियाल और हेमंत पांडे भी आए और अपने खास अंदाज में लोगों का दिल जीता। तो राइजिंग उत्तराखंड में क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको दिखाएंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें जहां पर मंच सजा और इस राइजिंग के मंच पर तमाम दिग्गज पहुंचे। और न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर उत्तराखंड के दिग्गज पहुंचे। 5 घंटे से ज्यादा उत्तराखंड की बात हुई। उत्तराखंड के लिए बात हुई। चुनाव से पहले इस मंच पर सियासत की बातचीत हुई तो राज्य के आगे की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। यदि हमारा डर नहीं होता तो वो तीसरा व्यक्ति भी चला गया था। इस उत्तराखंड में डबल इंजन अपना चमत्कार दिखा रहा है। तुमने आने वाले टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने हमारा विपक्ष बनना है। मुझे लगता है कांग्रेस वाले खुद अपने वादों को भूल गए। ये जो तीर्थ यात्रा वाला टिकट आप बांटते फिर रहे हैं, हम तो मुफ्त करा के जा चुके। मुझे पहले जब आप कह रहे थे आरोप का जवाब नहीं दिया। उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंच, जहां पर जुटे सबसे बड़े दिग्गज। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर संस्कृति की झलक दिखी तो अध्यात्म के अखाड़े में संतों ने की देवभूमि की संस्कृति की चर्चा। महासंग्राम 2022 से पहले ये उत्तराखंड का सबसे सियासी संवाद का मंच भी था, जिस पर हर दल के नेता आए और अपने एजेंडे को साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, सारे मिथक टूटेंगे। देख रहे हैं आप, सब मिथक टूट रहे हैं, सब इतिहास बदलेगा। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं जो कभी नहीं करते थे। इसलिए जनता जानती है और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ताल ठोकी और बीजेपी को चित्त करने का प्लान बताया। पार्टी आपको क्यों नहीं चेहरा मानती है, ये सवाल है। अब देखना यह है कि आप कहाँ मारते हैं। नहीं, मैंने तो कहा ना, आपसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी तो आपको चेहरा। आपने पहला सवाल डाला, आपने मुझसे कहा कि भाजपा 60 के पार कह रही है। हाँ। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण यह है जनता क्या कह रही है। जी। जनता कह रही है कि महंगाई की इतनी गहरी मार और बेरोजगारी का ये आलम, अब तो इस बार भाजपा तड़ी पार। हरीश रावत ने मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाने की बात कही तो राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पलायन का जिक्र करते हुए उसे कम करने की कोशिशों पर बात की। आज जो गांव हमारे गांव हैं, उनको बुधा गांव कहा जाता है। बड़ी बड़ी स्टोरी छपती है, गोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड। तो आखिर इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने कहा ना, हर आदमी अपना अपना योगदान करे। मैंने अभी कहा कि भाई 30 तारीख तक हमारे यहाँ गांव में मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है। क्यों नहीं सारे लोग अपने अपने गांव में अपना वोट बना के रहेंगे? क्यों नहीं इस तरीके के सारे अभियानों से जुड़ेंगे? और ये जो महामारी है, जो पलायन रूपी महामारी है, इससे बचने के लिए जितनी सामर्थ्य है और जितने अभियान है उतने चलने चाहिए। और अनिल बलूनी अपने स्तर पे अपने अभियान चलाने, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना अभियान चला के पहाड़ को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। राइजिंग उत्तराखंड के मंच से हम समझना चाहते थे कि बीजेपी 2022 में क्या करने वाली है, उसकी तैयारियां कैसी हैं, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से कैसे मुकाबला करेगी। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मंच पर आए
और उन्होंने बीजेपी के दांवपेच को समझाया। हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया है कि इस बार हमें 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करनी है और इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ से ही तैयारी करके कहा है कि इस बार 60 पार, और इसके लिए कार्यकर्ता मनों के साथ तैयार है। हम जहां जाते हैं कार्यकर्ताओं को उत्साह को देखते हैं, कार्यकर्ताओं के भाव को देखते हैं। मजबूत संगठन है, मजबूत नेतृत्व है। कांग्रेस और बीजेपी के जीत के दावों के बीच आम आदमी पार्टी नई चुनौती बनकर उभरी है। केजरीवाल की पार्टी दावा कर रही है कि 2017 में वो उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और इस दावे पर चर्चा के लिए न्यूज 18 के मंच पर आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड में सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल आए। कितनी सीटों को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? देखो, किसके वोट काटेगी मैं नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी इस आम जनता की पार्टी है और आम जनता की ताकत को पहचानना चाहिए। उसको ना कभी अपने इसमें नहीं लेके चलना चाहिए कि हमारे सर्वे में ये आ रहा है, हमारे सर्वे में ये आ रहा है, हमारा तो इतना अपना कैडर वोट है। ये जनता की पार्टी है, जनता की ताकत को समझो, थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करो। तुमने आने वाले टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने हमारा विपक्ष बनना है। हम चाहते हैं हेल्दी विपक्ष हो ताकि हमें करेक्शन भी कर सके, हम खाली अपने काम को ही ना करें, बाकी चीजें भी कर सके। करीब 6 घंटे तक राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राहुल गांधी पर बड़ी बात कर दी। मैं लीड ऑपोजिशन था, अकेता होटल में राहुल गांधी जी आए थे, कार्यक्रम था। आप ताजुब करेंगे, धवन जी ने तो उनकी तारीफ की मंच से, यशपाल आर्य जी ने तारीफ के पुल बांधे और मैंने राहुल गांधी के सामने मंच से कह दिया। उस दिन लग रहा था सारे कांग्रेसियों को शाम सूंघ गया हो और मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैंने मंच से कह दिया राहुल गांधी जी को, आपको याद होगा कि राहुल जी, मुझे और मुझ जैसे लाखों लोगों को आपका पार्लियामेंट का भाषण पसंद नहीं आया। हरक सिंह रावत का जवाब प्रीतम सिंह ने दिया और कहा कि जब तक कांग्रेस में थे राहुल गांधी पसंद थे, लेकिन अब दिल बदल गया है। हरक सिंह जी 2002 से 2007 में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, तब भी इन्हें राहुल गांधी अच्छे लगते थे। 7 से 12 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, तब भी इन्हें राहुल गांधी अच्छे लगते थे। 12 से 17 के बीच में मंत्री रहे, तब भी राहुल गांधी इनको अच्छे लगते थे। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर रंग तब और जम गया जब सिंगर जुबीन नौटियाल ने मुख्यमंत्री धामी को लोकगीत गाने का ऑफर कर दिया। मेरी चेला ओ नरण का फुलवा के चेला, मेरी चेला बेड़ुपा को बारमासा, बेड़ुपा को बारमासा, ओ नरण कफल पाको चेला, मेरी चेला, ओ कफल भवन पाको चेला, मेरी चेला। अलमोड़े की नंदा देवी, अलमोड़े की नंदा देवी, नरणा फुल चढ़ा पाता, मेरी चेला, ओ नरण फुल चढ़ा पाता, मेरी चेला, बेड़ुपा को बारमासा, बेड़ुपा को बारमासा, ओ नरण कफल पाको चेला, मेरी चेला, ओ नरण कफल पाको चेला, मेरी चेला। क्या बात, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. A big round of applause for the youngest CM of Uttarakhand. तालियां, जोरदार तालियां। यही नहीं, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने जब सीएम धामी से उनका पसंदीदा गाना सुनने के लिए कहा, तो उन्होंने एक गाने के जरिए सियासी संदेश के साथ संकेतों जुबिन के जुबान से जनता से भी एक अपील कर दी। आपकी कोई फरमाइश है क्या? जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू सो मच। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राइजिंग उत्तराखंड को लेकर ट्वीट किया है। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्य का समग्र विकास हमारा उद्देश्य है और मैं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करता हूं कि वो उत्तराखंड के विकास की इस सामूहिक यात्रा में सहभागी बने। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बुलंदशहर में शराबी पुलिसकर्मी का वीडियो आया सामने। वीडियो में नशे में धुत